मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूं, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन फील्ड में हो या अदर किसी भी फील्ड में हो, मेरा मेन मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार को खत्म करना है और आपका यूपीएससी ज्वाइन करने के पीछे या यूपीएससी की तरफ बढ़ने के लिए क्या विशेष मकसद है? आप भी उन्हीं की तरफ पैसा, नाम, शोहरत कमाना चाहती हैं, पावर में आना चाहती हैं, या कुछ अलग हटके आपका सोच है? मैं 7th क्लास में फिर विद्यालय में कई अधिकारी आया करते थे। हम बच्चों से बात करते थे और अगर हम कोई कंप्लेन करते थे तो उस पर कोई कार्यवाही आगे चलकर नहीं की जाती थी। और यही देखकर मेरे मन में ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों है। मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूं, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। HPHW न्यूज भारत, हर भारतवासी का अपना चैनल। सिस्टम वह नहीं कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा हो कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी बैठे तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही एक सशक्त सिस्टम की आवश्यकता है। HPHW न्यूज भारत। सरदार पटेल सुपर 30 पटना बिहार में एक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान है जो गरीब और वंचित बच्चों को IIT, जी, नीट तथा UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए मेधावन एवं गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इसके संस्थापक स्वामी अरविंद कुमार जी हैं। पटना के लोग इन्हें मैथ वाले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के कठिन से कठिन समीकरणों को सरलता एवं सहजता के साथ पढ़ाने में दक्ष हैं। नमस्कार, अभी मैं सरदार पटेल सुपर 30 में हूँ। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ की एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी सान्या बैठी हैं। सान्या अपने अनुभव के बारे में बताएंगी कि सरदार पटेल सुपर 30 जो है इनके लिए किस तरह से मददगार साबित हो रही है इनके जीवन में। तो सान्या, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम सान्या कुमारी है। मैं अभी 12th में पढ़ रही हूँ और मेरा टारगेट UPSC क्लियर करना है। मैं अक्टूबर माह में ही सरदार पटेल सुपर 30 से जुड़ी हूँ और मुझे यहाँ काफ़ी तरह की सुविधाएं दी गई हैं जो कि मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं। सान्या, किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो आपको यहाँ पे स्टडी करने में, आपके उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही हैं? कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है जिसमें सुबह 8 से रात 8 बजे तक हम शांतिपूर्वक पढ़ सकते हैं। बीच में ब्रेक भी दिया जाता है। अदर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाती है, सो नेट का प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। 4 टाइम हमें खाना दिया जाता है। सुबह रोटी, मतलब कुछ भी, रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी मिल सकता है। देन चावल दोपहर में, फिर इवनिंग में कुछ, और फिर रात में रोटी जो भी है। 4 टाइम का खाना फ्री में हमें दिया जाता है, हमें यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। और भी कुछ चीज़ें हैं। हॉस्टल की सुविधा दी गई है रहने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो सान्या, ये जो आपको निःशुल्क यहाँ पे सुविधा मिल रही है पढ़ाई की, तो आप ही को मिल रही है या सभी बच्चों को या कुछ बच्चों को? क्या, किस आधार पे आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट? सर, जैसा कि मैंने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ ज्वाइनिंग लिया है, तो जैसा कि सर बताते हैं कि यहाँ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं
यहाँ आते हैं और वो उन्हें गोद लेते हैं, मतलब फ्री में सब कुछ देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक बच्चों को यहाँ पे फ्री में पढ़ाई या फिर अन्य सुविधाएं दी तो जाती उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह देना पड़ा आपको अपने योग्यता के लिए? सर टेस्ट हाँ होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप अपने किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पे एक सपना साकार करने के लिए आई हैं? मेरा लक्ष्य जो है यूपीएससी क्लियर कर एक आईएएस ऑफिसर बनना है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सान्या, यूपीएससी का लक्ष्य तो भारत में हजारों बच्चे या लाखों बच्चे लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रुतबा है, पैसा है, शान शौकत है। लोग रौब के लिए या अधिकारी बनने के लिए, दूसरे के ऊपर शासन करने के लिए यूपीएससी को चुनते हैं। आपका यूपीएससी ज्वाइन करने के पीछे या यूपीएससी की तरफ बढ़ने के लिए क्या विशेष मकसद है? आप भी उन्हीं की तरह पैसा, नाम, शोहरत कमाना चाहती हैं, पावर में आना चाहती हैं, या कुछ अलग हटके आपका सोच है? मेरे विद्यालय में अधिकारी आया करते थे, तो उनसे हम स्कूल के से रिलेटिव जो भी कंप्लेंट्स रहते थे बताते थे उनको। वो बोलते थे कि इस बात पर हम चर्चा करेंगे, कुछ किया जाएगा। बट उनके विद्यालय से जाने के बाद उस मैटर पे कोई कार्यवाही नहीं होती थी। जैसा पहले था वैसा कुछ साल बाद भी देखो तो वही चीज़ था। मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनने की प्रेरणा जब मैं 7th क्लास में थी तब मिली। मेरे विद्यालय में कई अधिकारी आया करते थे, हम बच्चों से बात करते थे, और अगर हम कोई कंप्लेन करते थे तो उस पर कोई कार्यवाही आगे चलकर नहीं की जाती थी। और यही देखकर मेरे मन में ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों है। मैंने इसके बारे में पता किया, फिर मुझे पता चला कि एक अधिकारी बनकर मैं ऐसा कर सकती हूँ। सान्या, हजारों बच्चों में से किन्हीं एक दो के अंदर ही प्रेरणा होती है कि समस्याओं का समाधान जहां जिस अधिकार क्षेत्र से हो सकता है। बहुत कम बच्चे, हजारों में एक दो बच्चे कह पाते हैं। आपने ऐसा प्रयास किया, लेकिन आपने जैसा कहा कि आपका अनुभव रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात ने आपको प्रेरित किया कि कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी रही है, कि जहाँ पे मैंने इतना निडर होकर प्रयास किया वहाँ पर मुझे सहयोग नहीं मिला। तो अपने इन्हीं जज्बातों को लेकर आप चाह रही हैं कि जहाँ पे मुझे तकलीफ हुआ किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। क्या कहना है आपका इस पर? जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल सेम चीज़ है। भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूं, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन फील्ड में हो या अदर किसी भी फील्ड में हो, मेरा मेन मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है और क्षेत्र का विकास करना है। भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूं, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन फील्ड में हो या अदर किसी भी फील्ड में हो, मेरा मेन मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है और क्षेत्र का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने लोगों के बेहतरी के लिए अपने ऊपर जिस तरह का दबाव महसूस किया, लोगों को आप उस तरह की समस्याओं से निजात दिला पाएँ, भविष्य में एक बेहतर अधिकारी के रूप में जहां भी आपको कार्य करने का, जिस क्षेत्र में भी कार्य करने का मौका मिले। धन्यवाद सान्या। धन्यवाद सभी को।